हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं हूँ विवेकानंद और आप हैं अपने क्लास ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन पे हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स देखे और आज जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत इजी टॉपिक है। अरे यार, चश्मा की ज़रूरत नहीं। हाँ, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत यूज़फुल टॉपिक है। एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन इससे तो रहते ही हैं और और बड़े बड़े ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये सब क्वेश्चन जो है ज़्यादा मार्क के होते हैं। ये सब हमें अभी सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को पढ़ा और समझा। हम लोगों ने लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। क्या आप लोग रिकॉल कर पाओगे कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? टू और मोर फ्रैक्शन इफ देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, और टू और मोर फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर आर डिफरेंट आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो आज हम लोग आज का टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ लाइक फ्रैक्शन इनटू सॉरी कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। हम लोग यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चंस लेने होंगे। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, बुक से ले रहा हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन ले लो ये, ध्यान से देखिएगा। चूँकि क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं तो देखिए, 2/3, 1/6, 5/9 एंड 7/12। 7/12, ये आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, इसको क्या करना है? ये सारे अनलाइक फ्रैक्शन है। आप लोग देख रहे हैं डिनोमिनेटर अलग अलग है और इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है इस सारे को लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए? सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन में गिवन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते समय सबसे पहला काम जो होगा, हम लोगों का जो गिवन फ्रैक्शन है जिसके उसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में लिखता हूँ कि एलसीएम और जितने भी डिनोमिनेटर हैं 3, 6, 9, 12। ठीक है, मेरे ख्याल से 3, 6, 9, 12 इसका एलसीएम जो है वो 36 आना चाहिए। ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा? 36 होना चाहिए। ठीक है, अब होता है या नहीं होता है, चलिए निकाल निकाल के देखना है। आप लोग निकाल के देखिएगा। चलिए, सबसे पहले 3, 6, 9 और 12 का एलसीएम मैं यहीं ले लेता हूँ। ठीक है, आप लोग इससे पहले ले लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा। तो चलिए, 3 से डिवाइड करता हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 3 जा 3 4 जा। अब कोई भी दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है 2 है, 1 आ जाएगा, 1 3 2 2 जा 4। एलसीएम निकालना आप लोगों को आता होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, जब
हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एलसीएम आप लोगों को थर्ड क्लास या फोर्थ में ही पढ़ा दिया गया होगा। तो अब आइए एलसीएम देखते हैं क्या होता है। एलसीएम 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 1 मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, 1 से मल्टीप्लाई करने पर इतना ही आता है। तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 जा 36, तो इतना ही एलसीएम आया, ठीक है। तो मेरा कैलकुलेशन सही था। चलिए, सबसे पहला काम हुआ अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कि सब गिवन सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना। अब हम लोगों ने एलसीएम तो निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है? अब नेक्स्ट देखिए, हर एक फ्रैक्शन को हम लोग रखेंगे और उसके डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करेंगे। कैसे? अब चलिए, सबसे पहले 2/3 लेता हूँ। इसके इक्विवेलेंसी में मैं लेता हूँ यहाँ क्या, 36, ठीक है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन भी हो जाएगा और मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी निकल जाएगा। यहाँ पे सब इक्विवेलेंट ही निकलेगा या लाइक ही निकलेगा, नहीं लाइक फ्रैक्शन नहीं निकलेगा। तो अब देखते हैं कि सबको लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाएं। सबसे पहले 2/3 को हम लोगों ने लिया है और उसको हम लोगों ने 36 जो एलसीएम हम लोगों का निकला था उसको डिनोमिनेटर में रख करके हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे कि 336 कैसे बन गया, ठीक है। तो 336 तब बना होगा जब ये 12 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो जब ये 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? 2/3 का एक लाइक फ्रैक्शन क्या आ गया, 24/36। बात समझ में आ गया? पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकला। दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका निकालना है, 1/6 का। सॉरी, दूसरा लाइक फ्रैक्शन किसको बनाना है, 1/6 को। चलिए, ठीक है, 2/3 को हमने लाइक में कन्वर्ट किया। अब इसके इक्वल में हम लोग डिनोमिनेटर 36 को रखेंगे, ठीक है। इसके इक्वल में 36 कैसे बनेगा, तो ये 6 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, ऊपर वाला भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6/36 आ गया। अब जो तीसरा फ्रैक्शन दिया है 5/9, इसको भी 36 डिनोमिनेटर के कंपेयर में रखेंगे, ठीक है। अब 936 कैसे बन गया होगा, 936 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 4 जा 20। बात समझ में आ गया? अब लास्ट फ्रैक्शन बच गया 7/12। अब इसके कंपेयर में भी हम लोग 36 डिनोमिनेटर को रखेंगे। तो 12 36 कैसे बन गया होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर में भी 3, 7 3 जा 21, 21/36। अब चलिए, तो अब देखिए 2/3 जो था उसका भी डिनोमिनेटर 36 आ गया, 1/6 इसका भी डिनोमिनेटर 36 आ गया, 5/9 इसका भी डिनोमिनेटर 36 आ गया, 7/12 इसका भी डिनोमिनेटर 36 आ गया, ठीक है। तो इन सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या है, 36 है। तो इसका मतलब ये सारे फ्रैक्शन क्या है, आपस में लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब लाइक फ्रैक्शन क्या सब बनेगा, तो हम लोगों को आंसर लिखना होगा कि लाइक फ्रैक्शन क्या सब निकला। तो क्या सब निकला, 24/36। दूसरा फ्रैक्शन है 6/36। तीसरा फ्रैक्शन है 20/36 और चौथा फ्रैक्शन है 21/36। ये देखो, ये 2/3 1/6 5/9 7/12 को हमने लाइक फ्रैक्शन में इस तरह से कन्वर्ट किया है। तो ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई? इस तरह से गिवन फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। गिवन अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लाइक फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसे हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आराम से अरेंज कर सकते हैं। आप लोगों को लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करना आ गया।
ठीक है, ये मैंने बता दिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग चलेंगे जो कि आपको ये बताएगा कि हम लोग फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करें। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, और फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को लेकर के। थैंक यू।